हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विद पोरवाल सिस्टर्स। प्रीवियस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7C कंप्लीट कर चुके हैं। जिसने भी वह वीडियो नहीं देखे हैं आप जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 7D सॉल्व करने वाले हैं। तो आपको कोई भी डाउट वगैरह हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर पूछ सकते हो। और वीडियो हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिए। आप लोग देख लेते हैं वीडियो और लाइक बिल्कुल नहीं करते, तो प्लीज़ लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, जिससे मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है और वीडियो बनाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो आई इक्वल्स टू रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो 4 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 की पावर 2। तो इससे हमें एक फॉर्मूला मिलेगा जिससे कि हम इस पूरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब जो फॉर्मूले हैं कुछ अलग तरीके से हैं, तो मैं सारे फॉर्मूले जिस क्वेश्चन में जो फॉर्मूला यूज़ होने वाला है वो मैं आपको बताती जाऊँगी। जैसे कि इस क्वेश्चन में फॉर्मूला यूज़ होने वाला है इंटीग्रेशन ऑफ a टू द पावर 2 माइनस एक्स टू द पावर 2 रूट में डी एक्स इक्वल्स टू एक्स बाय 2 रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। ये फॉर्मूला हमको इस जो क्वेश्चन में है यूज़ करना है। तो चलिए हम इसमें ये वैल्यू पुट कर देते हैं। ये जो फॉर्मूला है इसमें हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं। तो आई इक्वल्स टू 1/2, एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, इस फॉर्मूले से हमने 2 कॉमन ले लिया है, 1/2 बाहर लिख दिया है, एक्स एज इट इज़। उसके बाद रूट में ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 2, तो 2 लिख दिया, 2 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू एक्स ही, प्लस यहाँ से ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर ए की वैल्यू क्या थी 2, तो 2 स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू एक्स ही है यहाँ से, बाय ए की वैल्यू है 2। तो ये हमने यहाँ पे पुट कर दिया है। नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे आई इक्वल्स टू 1/2 एज इट इज़, एक्स एज इट इज़ 2 की पावर 2 है तो यहाँ 4 माइनस एक्स स्क्वायर हमने लिख दिया है, प्लस 2 की पावर 2 है तो 4 लिख दिया है, साइन इनवर्स एज इट इज़ एक्स बाय 2 एज इट इज़। नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे 2 का जो है अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आई इक्वल्स टू एक्स बाय 2 एज इट इज़ रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ से फिर 4/2 हो जाएगा, साइन इनवर्स एक्स बाय 2। तो 2 से जो है 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 की टेबल में 4 2 बार आते हैं तो बस वही प्लस कॉन्स्टेंट सी लिख देंगे। तो आई इक्वल्स टू एक्स बाय 2 रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 साइन इनवर्स है एक्स बाय 2, यहाँ से कैंसिल हो गया है तो यहाँ 2 बच गया है, प्लस कॉन्स्टेंट सी। आई होप यह क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। एनी डाउट आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको कोई भी डाउट हो तो मैं यहाँ पे आपका ज़रूर सॉल्यूशन करूँगी। उसके ऊपर छोटी सी रील बना के आपको शॉर्ट्स में उसका रिप्लाई ज़रूर दूँगी। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स माइनस 1 रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स। तो आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स। आई इक्वल्स टू, अब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स के अपॉन में ये पूरा एंड -1 अलग करके ये पूरा हम लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी एक्स, यहाँ से -1 अलग कर दिया, तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज़ यहाँ से। तो ये स्टेप आपकी क्लियर हो चुकी है। लेट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ये जो है यहाँ पे जो दिया हुआ है अपोन वाली, इसको हमने मान लिया है टी। तो मान लिया है हमने टी, तो इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x dx इक्वल्स टू dt। ये हमने डिफ्रेंशिएट किया तो ये आया 2 के हमको इधर हमने 2 को इधर से क्या भेज दिया है, इधर अपोन में भेज दिया है, इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर अपोन में भेज दिया है, तो x dx इक्वल्स टू 1/2 dt ये आ गया। नेक्स्ट स्टेप में हमको क्या करना है, ये पूरी वैल्यू इधर पुट करनी है। तो i इक्वल्स टू 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, इसको हमने मान लिया था t, तो ये लिख दिया हमने अपोन में रूट टी,
और जो एक्स डी एक्स की वैल्यू हमारे यहाँ से क्या मिली हमको, डी टी, तो ये हमने लिख दिया डी टी। एंड 1/2 यहाँ से आया, बाहर लिख दिया है, तो 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ डी टी अपॉन रूट टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स एज इट इज़ एक्स स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज़, यहाँ से हमने ऐसे कैसे ही पुट कर दिया है। आई इक्वल्स टू 1/2 टू रूट टी, इसका हमने डिफ्रेंशिएट इंटीग्रेशन किया तो हमको रूट टी मिला, माइनस लॉग इसके जो होता है एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका जो है इंटीग्रेशन करने पे हमको ये मिला है। नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन करने का, इसका फॉर्मूला ये है, इस वाले का फॉर्मूला जो है मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपन रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो इसका होता है log एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हो गया। तो एक्स एज इट इज़ ए एक्स स्क्वायर ऐसा है, और ए की जो है ए की जगह हमको यहाँ पे है ए 1, तो 1 का होल स्क्वायर ये आ गया। आई इक्वल्स टू 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा रूट टी माइनस लॉग और x प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर एज इट इज़ प्लस कॉन्स्टेंट सी। आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस लॉग, इसकी जगह टी की जगह हमने क्या माना था, एक्स स्क्वायर माइनस 1 माना था यहाँ से, तो वो वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर दी है। एंड यहाँ से एज इट इज हमने लिख दी है log एक्स प्लस रूट में एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट सी। हमारा आंसर कंप्लीट हो चुका है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। एनी डाउट आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 16। तो हम इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 16 को 4 का स्क्वायर, तो 4 इंटू 4 16, 4 4 ज़ा 16। तो इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, इससे हमें फॉर्मूला मिल जाता है। इसको हम सॉल्व करने के लिए फॉर्मूले का यूज़ करेंगे, इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो इसका होता है 1/2a log एक्स माइनस ए एक्स प्लस ए। तो यही वैल्यू हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे। तो आई इक्वल्स टू 1/2 एज इट इज़, ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 4, तो 4 है log एक्स प्लस ए की वैल्यू है 4 एक्स प्लस ए, तो ए की वैल्यू क्या है 4, तो हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। यहाँ पे क्या हो 1/4 इंटू 2, तो 1/8 log एक्स माइनस 4 एक्स प्लस 4 प्लस कॉन्स्टेंट सी हमारा आंसर हो चुका है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था ये। इसी तरह हम नेक्स्ट वाला क्वेश्चन करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ रूट में 1 माइनस 4x स्क्वायर डी एक्स। 4 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 की पावर 2, तो यहाँ से हम ऐसा होगा आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ रूट में 1 स्क्वायर, 1 का हम स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस 2x स्क्वायर ब्रैकेट में डी एक्स एज इट इज़। यहाँ से अब इसका फॉर्मूला बन चुका है, जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में यूज़ किया था वही फॉर्मूला यहाँ पे भी लगा है। इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल डी एक्स इक्वल्स टू x/2 रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। यही फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे और यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो 1/2 एज इट इज़ हमने क्या किया, उसमें भी ऐसे ही किया था, हमने बाहर ले लिया तो कॉमन, तो हमने 2 कॉमन लेके बाहर रख लिया है, 1/2 बाहर, ब्रैकेट के अंदर है 2x, क्योंकि हमारे पास x की वैल्यू क्या है, यहाँ से ये a की वैल्यू 1 है और x की वैल्यू क्या है 2x, तो 2x यहाँ से हमने लिखा, फिर रूट में 1, a की वैल्यू 1 है इसलिए 1 स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस a की वैल्यू क्या है हमारे पास 1 स्क्वायर, साइन इनवर्स x की वैल्यू है 2x अपॉन 1 प्लस कॉन्स्टेंट c। नेक्स्ट स्टेप में 1/2 इंटू 1/2। अब ये 1/2 कहाँ से आया मैं आपको बताती हूँ। 2x का अपॉन में डिफ्रेंशिएट भी करेंगे तो वो आ जाएगा 1/2
अब 1/4 बाकी टर्म हमारी एज इट इज़ ही रहेगी। 1/4 यहाँ से 2x रूट में 1 - 4x² प्लस साइन इनवर्स 2x प्लस कॉन्स्टेंट सी हमारा आंसर हो चुका है। आई होप आपको ये पूरा क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5 है इंटीग्रेशन ऑफ 1/रूट में 9 - 25x² dx। आई इक्वल्स टू हम 9 को लिख सकते हैं 3⁻2 - 5 और 25 को हम लिख सकते हैं 5²। तो 5x² ब्रैकेट में हमने लिख दिया है dx एज इट इज़, यहाँ से एज इट इज़ यहाँ से लिख दिया है हमने। अब ये जो फॉर्मूला है हमको यहाँ पे फॉर्मूला लग रहा है उसका यूज़ करना है। तो फॉर्मूला है 1/रूट में a² - x² dx इक्वल्स टू साइन इनवर्स x/a। तो फॉर्मूले में हम इसका मान रख देंगे तो 1/5 साइन इनवर्स 5x/3 और 1/5 आया है। हमने 5x का डिफ्रेंशिएट किया तो 5 हमको यहाँ से मिला है प्लस कांस्टेंट c। अपॉन में डिफ्रेंशिएट करते हैं इसलिए 1/5 यहाँ से आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास इंटीग्रेशन ऑफ sec² x रूट में tan² x प्लस 4 dx। तो tan x को हमने मान लिया यहाँ पे t, तो tan x को हमने मान लिया यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका होता है sec² x, tan x का होता है sec² x dx। हमने डिफ्रेंशिएट किया तो आया एंड dt। अब यहाँ पे हमने वैल्यू इसको पुट कर दी, तो sec(x² dx का होता है dt, तो यहाँ पे dt लिख दिया। और ये जो रूट में इसको हमने माना था उसको t² प्लस 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर। तो आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ dt अपॉन रूट में t² प्लस 2 की पावर 2 स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने यहाँ पे किया है आई इक्वल्स टू, यह भी फॉर्मूले से ही खुला है जो हमने क्वेश्चन नंबर आपको अभी 2 में बताया था। तो इसका फॉर्मूला है वो माइनस वाला था, अब हमको यहाँ पे प्लस वाला लेना है। तो फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन रूट में x² माइनस a² इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला हो गया, log x प्लस रूट में x² प्लस a²। ठीक है, इस फॉर्मूले को हमको इसमें पुट करना है। तो log t प्लस t² प्लस 2² प्लस कॉन्स्टेंट c। तो log t का वैल्यू क्या माना था हमने, tan x प्लस t² प्लस 2²। तो t की वैल्यू क्या थी, tan² x प्लस t², तो 4 प्लस कॉन्स्टेंट c। ये आंसर आ गया है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको बहुत ही इजीली समझ में आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7, x² इंटीग्रेशन ऑफ x² 1 माइनस x की पावर 6 dx। आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x² 1 माइनस x की पावर 6 dx। आई इक्वल्स टू x² एज इट इज़ 1² लिख देंगे और इसको हम लिख सकते हैं x की पावर 3 का स्क्वायर dx। x की पावर 3 को हमने मान लिया t, 3 आगे आ जाएगा, डिफ्रेंशिएट करेंगे तो x² dx और x² dx। हम 3 को इधर भेज देंगे तो x² dx इक्वल्स टू 1/3 dt। अब यहाँ पे हमको ये वैल्यू पुट करनी है, तो i इक्वल्स टू x² dx को हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से 1/3 dt। तो इंटीग्रेशन dt 1/3 बाहर ही हो गया। उसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे 1² माइनस t²। तो 1² तो ऐसा ही है, x की पावर 3 को हमने माना था t, तो t का स्क्वायर। अब यहाँ फॉर्मूला लग गया है। फॉर्मूला कौन सा लगा है, तो x इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन a² माइनस x²। तो 1/2 log x प्लस a प्लस x और a माइनस x ब्रैकेट में। तो बस वही हमको पुट करना है। तो i इक्वल्स टू 1/3 इंटू 1/2, a की वैल्यू है 1 log 1 प्लस a, तो 1 प्लस t और 1 माइनस t प्लस कॉन्स्टेंट c। तो 1/6 इज इट इज़ यहाँ से log 1 प्लस a² x की पावर 3 1 माइनस x की पावर 3, t की वैल्यू क्या थी x की पावर 3 प्लस कॉन्स्टेंट c। ठीक है, आई होप आपको यहाँ पे तक समझ में आ गया होगा।
आगे कोई भी डाउट हो तो आप मुझे क्लियरली पूछ सकते हैं। मैं आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगी। एंड आपको यहाँ पे तक समझ में आया हो तो आप प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए, लाइक कर दीजिए वीडियो को, शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि आपको यहाँ पे पूरा ही कोर्स मैं समझाने वाली हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।